ओम शांति। 7 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि सदा हर्षित रहने के लिए किस प्रकार से हम सरलता के गुण को धारण करें। तो जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते हैं, सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, वह सरल चित्त होते हैं। और जो सरल चित्त होते हैं, उनके नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता व हर्षित मुक्ता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। ऐसी सरल चित्त स्थिति वाले दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। सरल चित्त माना जो बात सुनी, देखी, की वह सार युक्त हो और सार को ही उठाएं। तो मुख्य बातें है कि हमें सरल चित्त बनना है। और किस तरह से बनना है? तो सबसे पहले तो अपनी व दूसरों की बीती हुई गलतियों को, दुख, अपमान, असफलताओं को याद करना। यह तो बार बार अतीत की फाइलों को खोलना है और दुखी होना है। इसलिए हम बच्चों को क्या करना है? बीती हुई बातों को तुरंत बिंदी लगाना है। क्योंकि जितना जल्दी हम पुरानी बातों को खींचना बंद करके फुल स्टॉप लगा देते हैं, फिर चाहे वह स्वयं की बात हो या दूसरों की, तो मन बुद्धि पुरानी बातों का चिंतन बंद कर देती है। नहीं तो घंटों घंटों तक, कई दिनों व कई वर्षों तक भी वही पुरानी बातें बुद्धि में रहती है और आत्माएं बोझिल रहती है। तो फुल स्टॉप लगाने से हम हल्के भी रहते हैं। हमारे द्वारा स्वयं के लिए भी तो दूसरों के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा जाती है, शुभ कामना व शुभ भावनाएं रहती है। हम सदा हर्षित रहते हैं। तो हमें वर्तमान में जीना है और पुरानी गलतियों से, बातों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है, परंतु उसे अपनी पहचान नहीं बनाना है। फिर दूसरी बात आती है, जैसे मधुमक्खी कांटे के जंगल से केवल फूल का रस लेती है, ऐसे ही हम सभी के सामने दिन भर में अनेक तरह की परिस्थितियां आती है। तो कर्म इंद्रियों से सब कुछ सुनते हुए, देखते हुए भी हमें सिर्फ मन बुद्धि में वही ग्रहण करना है जो हमारे लिए उपयोगी है, सार युक्त है। कहीं भी उलझना नहीं है। क्योंकि जितना मन बुद्धि में व्यर्थ की बातों को हम भरेंगे, उतना ही बोझिल होंगे, सदा हर्षित नहीं रह सकेंगे, परिस्थितियों से, बातों से हलचल में आते रहेंगे। तो खास एक तो बीती को बिंदी लगाकर और दूसरा होली हंस बनकर हमें मन बुद्धि में सिर्फ उपयोगी बातों को ग्रहण करके अपने मन को सदा स्वच्छ और सरल बनाना है, सरल चित्त बनना है। और हमारा चित्त सरल हो गया है या नहीं, उसकी निशानी क्या है? तो जैसे कहा जाता है, जो मन में होता है वही चेहरे पर दिखाई देता है। तो जितना हम सरल रहेंगे, हमारे अंदर कोई शिकायतों या पुरानी बातों का बोझा नहीं होगा, बल्कि हमारे नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता और हर्षित मुक्ता सभी को प्रत्यक्ष देखने में आएगी। बोल में मिठास रहेगी, क्योंकि अंदर की स्थिति बहुत हल्की, फरिश्ते के समान रहेगी। साथ ही जितनी हमारी स्थिति सरल होगी, तो हमारे द्वारा वही वाइब्रेशंस दूसरी आत्माओं को भी जाएंगे। और जैसे कहा जाता है कि जो कर्म हम करेंगे, हमें देखकर
दूसरे भी करेंगे तो अन्य आत्माएं भी हमें देखकर ऐसा सरल चित्त बनते हैं जो बातों को पकड़ते नहीं हैं, सहजता से लेते हैं, परिस्थितियों को सहजता से पार कर लेते हैं। अब हमें सारे दिन में खुद को चेक करना है कि चाहे खुद के लिए या किसी और से भी हम मिलते हैं तो हम नए दृष्टिकोण से मिलते हैं या पुरानी बातों को, पुराने व्यवहार को ही याद रखते हैं कि मेरी आदत तो ऐसी है या इनकी आदत तो ऐसी ही है। क्योंकि यह हमें पक्का करना है कि हर मनुष्य, हर परिस्थिति वह निरंतर परिवर्तन हो रही है। और दूसरी बात, हमें ऐसा सरल रहना है कि बड़ी बातों को छोटा कर सिर्फ गुणग्राही बनना है। तो सारे दिन में देखना है हमने कितनों से गुण लिए और फिर हमारी स्थिति कितनी हल्की, कितनी मधुर और कितनी प्रसन्न रही। ऐसे खुद को चेक करते रहना है और चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम